गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और आप सभी जानते हैं आज शुक्रवार है और शुक्रवार को हम शुरुआत 10 कदम आज़ादी के ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्रेजेंट करते हैं। और आज के प्रेजेंटेशन को लेने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा इंदौर मध्य प्रदेश से कविता आंटी को, जो कि लाइब्रेरियन हैं और यूट्यूबर हैं और मोदी केयर बिजनेस में डायरेक्टर लेवल पर हैं और बहुत ही अच्छे से सीख रही हैं और कर रही हैं। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम हर्षितानंद है। मैं भी पिछले 1.5 साल से इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ और आज डायरेक्टर लेवल पर हूँ। तो वेलकम है आपका आंटी। आप आइए और हमें बताइए उन 10 कदम के बारे में। वेलकम आंटी। थैंक यू सो मच हर्षित जी, थैंक यू सो मच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज शुक्रवार का दिन यानी शुरुआत का दिन, और आज हम लोग आप बिजनेस में ज्वाइन हो गए हैं, पर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हमें बिजनेस की शुरुआत करनी कैसे है। तो आज हम यही जानेंगे कि हमें बिजनेस की शुरुआत करनी कैसे है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर समीर मोदी जी हैं और उनका ये कहना है कि आप शुरुआत करो, आप 1 कदम चलो तो मैं आपके साथ 2 कदम चलूँगा। वो 2 ही कदम नहीं बल्कि 4 कदम हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो निश्चित रूप से हमें अपने कदमों की शुरुआत तो करनी होगी। अब आप जैसे जानते हैं कि कोई भी एक मोबाइल नंबर हम किसी को भी डायल करते हैं, तो उसमें 10 कदम होते हैं। ठीक उसी तरह बिज़नेस में भी 10 कदम होते हैं, और यदि आप किसी को भी डायल करें और उसमें से एक भी नंबर आप स्किप कर दें, एक भी नंबर यदि छोड़ देते हैं, तो क्या उस जगह पे फ़ोन लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो या आप यदि एक नंबर इधर-उधर कर देते हैं, आगे-पीछे कर देते हैं, तो भी फ़ोन किसी गलत व्यक्ति को लगेगा। उसी तरह से आज़ादी पाने के लिए हमें इन 10 स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप करना होता है। अब ये जान लेते हैं कि 10 कदम कौन-कौन से हैं। पहला है सपोर्ट चार्ट, दूसरा गोल सेटिंग, तीसरा प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, सेल्फ यूज़, शेयर, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस और डुप्लीकेशन। तो इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको हर एक कदम को एक-एक कदम के बाद ही चलना है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे सपोर्ट चार्ट। सपोर्ट चार्ट ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट होता है, जो कि आपको हेल्प करने के लिए होता है। आप सोचिए कि एक छोटा-सा बच्चा स्कूल जाता है और नर्सरी का बच्चा है और उसे वैसे ले जाके स्कूल में छोड़ दिया जाए, तो निश्चित रूप से जाना कहाँ है, कैसे जाना है, उससे पेरेंट्स के पास में उसको लगने लगता है कि हाँ, ये भी मेरी जगह है, ये भी मेरी टीचर हैं। समझता नहीं है पर उस समझ जाता है कि हाँ, ये मेरी टीचर है और ये मुझे सपोर्ट करेगी, मुझे हेल्प करेगी। यदि उसके मुँह से खाना गिरता है या खाने के रोटी के टुकड़े नहीं तोड़ पाता है, तो तोड़ के मदद करती है उसकी टीचर, उसको सपोर्ट करती है। तो उसी तरह से बिज़नेस में सपोर्ट चार्ट का बनाना बहुत ज़रूरी है। जो भी व्यक्ति आपके साथ इस बिज़नेस में आते हैं या आप खुद भी आप इस बिज़नेस में आए हैं किसी के थ्रू और आपके पास सपोर्ट चार्ट नहीं है, तो आप सबसे पहले सपोर्ट चार्ट बनाइए। सपोर्ट चार्ट यानी क्या? पहला तो अपलाइन का सपोर्ट चार्ट होना चाहिए। आपको जो भी व्यक्ति इस बिज़नेस में लेके आए हैं, आपके स्पॉन्सर का नाम और उनका फ़ोन नंबर होना चाहिए। उनके ऊपर कौन डायरेक्टर है, उनका नाम और फ़ोन नंबर हो, उनके ऊपर जो भी सीनियर डायरेक्टर हैं, उनका नाम, फ़ोन नंबर हो, एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर, उनका नाम और फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए। इसी तरह सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर और टिल जीबीडी तक आपके पास सभी के फ़ोन नंबर होने चाहिए। इसी के अलावा कंपनी के सपोर्ट चार्ट की बात करें, तो कंपनी के सपोर्ट चार्ट में आपके पास आज़ादी कॉल सेंटर का फ़ोन नंबर हो, एमएससी का हो, डीपी मैनेजर का हो, आरपीटी या एएसएम का हो। इसी तरह से मिस्ड कॉल सर्विसेज़ के लिए बीवी इन्फॉर्मेशन का नंबर आपके पास हो, बोनस इन्फॉर्मेशन का नंबर आपके पास हो, लॉयल्टी क्वालिफिकेशन मंथ के बारे में आपको पता करना हो तो उसका भी नंबर दिया हुआ है कंपनी ने। यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं या पासवर्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो उसका भी नंबर दिया है। तो सबसे पहले आप आपकी डायरी में सपोर्ट चार्ट बनाएँगे और ये इस तरह से सारे आप सब लोगों के नंबर्स आपके
केस में लिख लेंगे। आशुतोष सर, कोई प्रश्न है इससे संबंधित? नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, आगे बढ़िए। जी। जी सर, जी सर, ठीक। चलिए, तो ये हमारा पहला चार्ट, पहला कदम था सपोर्ट चार्ट। अब इसके अगले कदम की ओर चलते हैं, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, इसे हम जान लेते हैं कि स्टेप नंबर 2 में गोल सेटिंग। आपको सपोर्ट चार्ट के बाद में आपको आपका लक्ष्य निर्धारित करना होगा। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए प्लीज। तो इसमें हमको गोल सेटिंग क्या होगा, इसके बारे में हम यदि चर्चा करें तो हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य कुछ अलग अलग होता है। कुछ लोग चैरिटी करना चाहते हैं, कुछ लोग वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं, कुछ लोग बड़ा मकान चाहते हैं, कुछ लोग बड़ी फैंसी कारें चाहते हैं, तो कुछ लोग वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, वहीं कुछ लोग क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं अपने परिवार के साथ, कुछ लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए बेटर एजुकेशन दें, तो कहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो कि एक अच्छा सा रिकॉग्निशन चाहते हैं। उनके पास पैसा तो अथाह है पर रिकॉग्निशन नहीं है। तो आपको खुद को डिसाइड करना होगा कि आपका सपना क्या है, आपका जिंदगी में गोल क्या है। ये चीज आपको डिसाइड करनी होगी। अब ये गोल सेटिंग कैसे हो, गोल सेटिंग में आप ध्यान देंगे कि 3 तरह के गोल्स हो, शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो और लॉन्ग टर्म गोल हो। और ये गोल में न सिर्फ आप गोल लिखेंगे, साथ ही उसके साथ उसकी डेट भी लिख देंगे। शॉर्ट टर्म गोल मतलब जैसे मुझे आज दिन भर में क्या करना है। आज मैंने सोचा था कि मुझे मेरा ऑर्डर लगवाना है, मुझे मेरा 60 पीवी का ऑर्डर लगवाना है, तो ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल था कि हाँ भाई ये मैंने आज कंप्लीट कर लिया, मैंने ऑर्डर हम डीपी ऑनर को दे दिया, मतलब ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल हो गया। मिड टर्म गोल की बात करें तो मिड टर्म गोल 1 महीने या 2 महीने में आपको क्या हासिल करना है, ये चीज होती है। और लॉन्ग टर्म में हम बात करें तो 2 से 5 साल के बाद अपने आप को आप किस जगह देखना चाहते हैं, ये लॉन्ग टर्म गोल के अंदर आएगा। अब आपका गोल जो हो वो स्पेसिफिक स्मार्ट गोल हो। स्मार्ट गोल कैसा, एस फॉर स्पेसिफिक, मतलब वो स्पेसिफिक हो। जैसे यदि इस मंथ में आपको डायरेक्टरशिप क्वालिफाई करना है तो करना है, ये स्पेसिफिक हो गया, है ना। और मेजरेबल हो, आप उसको गिन सके, आप एक्शनेबल हो, उसके ऊपर एक्शन भी कर सके। यदि मैं अभी डायरेक्टर भी नहीं हूँ और मैं सोचूं कि मैं कल ही जीबीडी बन जाऊं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, उसके ऊपर इतना एक्शन हो पाएगा क्या, ये विचार करने की जरूरत है। और रियलिस्टिक भी हो, यदि मैं चाहती हूँ कि मुझे एक कार खरीदनी है, तो ये रियलिस्टिक होगा कि हाँ मुझे एक कार खरीदनी है, लाल कलर की कार है, सफेद रंग की कार है, वो कार मेरा गोल है, रियलिस्टिक है। पर यदि मैं सोचूं कि इस बिजनेस को ज्वाइन करूं और मैं चांद पर जाकर अपना घर बनाऊं, तो दैट इज नॉट रियलिस्टिक। इट इज पॉसिबल पर रियलिस्टिक नहीं है कि आपने गोल बनाया और हो गया। साथ ही एक टाइम में बाउंडेड भी आपका गोल होना चाहिए, एक समय सीमा निर्धारित हो कि इतने समय में आपको इस गोल को प्राप्त कर लेना है। अब हम बात करें प्रोस्पेक्ट लिस्ट की, लिस्ट कैसे बनानी है, ये हो जाता है हमारा तीसरा कदम। फ्रेंड्स, ये सबसे छोटा सा एक शब्द है फ्रेंड्स, इसके हिसाब से आप आपकी लिस्ट बना सकते हैं। ये बिजनेस टोटली लोगों का बिजनेस है, इसके लिए आपको आपके पास रॉ मटेरियल लोग ही है, तो उसके लिए आपको लिस्ट लगेगी। और यदि आपकी लिस्ट खत्म हो गई तो आपका बिजनेस खत्म हो गया। तो इसके लिए आप फ्रेंड्स शब्द का इस्तेमाल करेंगे। एफ फॉर फ्रेंड्स। आपकी लिस्ट में सबसे पहले आप सारे आपके फ्रेंड्स के नाम लिख लीजिए, उसके बाद आपके जितने भी रिलेटिव्स है उन सारे रिलेटिव्स के नाम लिख लीजिए। इंडस्ट्री यानी ऑफिस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, आप जहां भी काम करते हैं वहां के लोगों के नाम लिख लीजिए। ई कॉन्टेक्ट, जैसे आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है, तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जितने भी आपके ई कॉन्टेक्ट है उनके नंबर्स को भी आप आपकी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार नेबर्स यानी पड़ोसी, पड़ोसियों के नाम हम अपनी उस लिस्ट में लिख लेंगे। साथ ही डायरेक्टरी,
फ़ोन की डायरेक्टरी हो। अब आपकी और हमारे पास आजकल बीएसएनएल की डायरेक्टरी, फ़ोन की डायरेक्टरी होती नहीं है। तो उस केस में पर हमारे सबके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में बहुत सारे ग्रुप हैं, जाने या अनजाने में। उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, तो निश्चित रूप से वो एक डायरेक्टरी का काम करेंगे। और स्ट्रेंजर, आप घर से बाहर निकलते हैं, तो आपको कोई ना कोई स्ट्रेंजर तो मिलता ही है। उनको भी आप किसी को देखते हैं, आप किसी को देख के स्माइल करते हैं, सामने वाला स्माइल करता है, तो निश्चित रूप से आप अपना फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज कीजिए और लिख लीजिए। आप यदि ट्रेन में जाते हैं और ट्रेन में आपको कोई व्यक्ति मिलता है, निश्चित रूप से आप उनका नाम अपनी स्ट्रेंजर वाली लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये लिस्ट आपको खुद को बनानी है और साथ ही आपके जो सहयोगी है, उनको भी बनवानी है। अब स्टेप नंबर 3 में हम बात करें प्रोस्पेक्ट लिस्ट के फॉर्मेट की बात करें, तो ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या हम इस लिस्ट को इसी फॉर्मेट में बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप नाम लिखेंगे, नाम के बाद उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर लिखेंगे, साथ ही वो किस प्रोफ़ेशन में है, वो लिखना है। आपने फर्स्ट मीटिंग कब की, उसकी डेट डालनी है। उसके बाद नीचे उनका कमेंट डालना है। उन्होंने जो भी कहा है आपको वो चीज़ डालनी है। मीटिंग 1, मीटिंग 2, मीटिंग 3 और मीटिंग 4। इसके बाद 4 मीटिंग के बाद में आपको क्लोजिंग कर लेनी है और जो भी वो बोलते हैं वो रिमार्क उसमें ऐड ऑन कर देना है। स्टेप नंबर 4 की हम बात करें तो आपको सेल्फ यूज़ करना है। अब सेल्फ यूज़ इसके क्या फ़ायदे होंगे? सेल्फ यूज़ में ये फ़ायदे होंगे कि आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से प्रेज़ेंट कर सकते हैं। प्रोडक्ट के बारे में आप अच्छे से बता सकते हैं, ऑब्जेक्शन को प्रॉपर वे में हैंडल कर सकते हैं। आप साथ ही पैसा भी बचा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, आप किसी को प्रॉपर वे में बता ही नहीं सकेंगे। इसलिए सेल्फ यूज़ करना अत्यंत आवश्यक है। एक्सक्यूज़ मी। अभी इस सेल्फ यूज़ के लिए प्रोडक्ट की यहाँ पे बास्केट दी हुई है। ये प्रोडक्ट 3000 की बास्केट दी हुई है। इसमें मुरक्कन ऑर्गन ऑयल क्लींजर और राइस ब्राउन ऑयल, स्टेरी क्लीन, शैम्पू, साथ ही फ्रूट ऑफ द अर्थ का फेस वॉश, वंडर ड्रॉप और पेस्ट, चाय, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। परफ्यूम, साथ ही मल्टीविटामिन, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये पूरी एक बास्केट रेडी है। इसी तरह से आप चाहें तो 5000 की बास्केट भी आप बना सकते हैं। इसमें कुछ और प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं, जैसे फ्रीडम हो गया या टल्कम पाउडर हो गया, शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया। ये टोटली आपकी चॉइस के प्रोडक्ट्स आप इसमें ले सकते हैं। अभी स्टेप नंबर 5 आती है। स्टेप नंबर 5 होती है शेयर। शेयर मतलब आपने जब सेल्फ यूज़ कर लिया, तो निश्चित रूप से हम जाने-अनजाने में पता नहीं कितनों की बातें हम प्रमोट कर देते हैं। बिग बाज़ार में जाना, वहाँ पे ये ऑफर चल रहा है। डीमार्ट में जाना, एक के साथ में एक फ्री मिल रहा है। ये डॉक्टर अच्छे हैं, इसके यहाँ की मिठाई अच्छी मिलती है, इसके यहाँ साड़ियाँ अच्छी मिलती है। ऐसे जाने-अनजाने में पता नहीं कितनी चीज़ें हम शेयर करते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। शेयर करने में वो विश्वास रखता है। पर इन सब चीज़ों को प्रमोट करके हमें कुछ हासिल होना नहीं है। जबकि हम मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को शेयर करते हैं, तो हमें निश्चित रूप से फाइनेंशियल आज़ादी मिल सकती है। तो अपॉइंटमेंट आपको लेना है, इसके लिए आपको फ़ोन यूज़ करना है, थ्री वे कॉलिंग करनी है। आप आपके साथ आपके स्पॉन्सर को या आपके अपलाइन सीरीज़ में से किसी को आप अपने साथ रखिए और थ्री वे कॉलिंग कीजिए। फिर प्रेज़ेंटेशन किस तरह का हो, आप एक-एक करके दिखा सकते हैं। आप चाहे तो होम मीटिंग ले सकते हैं। आप परिवर्तन में ला सकते हैं या आप आपके प्रोस्पेक्ट को सेमिनार भी दिखा सकते हैं। अब फ़ॉलो अप की हम बात करें तो 48 घंटे के बीच फ़ॉलो अप ले लेना चाहिए। 48 घंटे के बाद वो सारी बातें दिमाग से निकलने लगती है। और इसी तरह हमें ध्यान देना है SW5, यानी सम विल, सम वोंट, सो व्हाट,
सो समवन इज वेटिंग। इसी तरह से आपको 5 गोल्डन कॉइन का रूल ध्यान रखना है। 5 गोल्डन कॉइन यानी आपको एक के बाद एक अपने पॉकेट में 5 कॉइन्स या सिंपल कॉइन्स आपको आपके पॉकेट में रखने हैं। आप दिन भर में जितने भी लोगों से बात करते हैं, उतने सब लोगों को एक आपने किसी को प्लान दिखाया, उस कॉइन को सेकंड पॉकेट में शिफ्ट कर देना है। इसी तरह से पांचों कॉइन्स को आपको एक के बाद एक रखते जाना है। तो ये हो गया 5 गोल्डन कॉइन्स का रूल। अब इसके बाद में हम बात करेंगे स्पॉन्सर की। स्पॉन्सर की जब हम बात करें तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि उनकी केवाईसी कंप्लीट है या नहीं, साथ ही उनका एनईएफटी डिटेल कंप्लीट है या नहीं, पेन डिटेल्स पूरी तरह से भरी गई है या नहीं, या उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर लगाया है और उन्होंने प्रॉपर वे में लॉयल्टी की है या नहीं। इसी तरह से आपको जैसे आज हमारा शुरुआत सेशन चल रहा है उसमें इनवाइट करना है। साथ ही आपको सपोर्ट और लीड भी करना है कि उनको इस बिजनेस को किस तरह से करना है, इसके लिए आपको सपोर्ट करना है और लीड भी करना है। अब यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में आपको ध्यान देना होगा कि बैलेंस स्ट्रक्चर हो। जब बैलेंस स्ट्रक्चर होगा और टीम वर्क होगा तभी आपकी इनकम हाई होगी। तो बैलेंस स्ट्रक्चर आपको डेप्थ और विड्थ दोनों ही जगह बिल्ड करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ विड्थ में ही हम डेवलप कर रहे हैं या डेप्थ में ही डेवलप कर रहे हैं। अब देखिए इस एग्जांपल में आप समझ सकते हैं राम है, ये समीर मोदी ग्लोबल आजादी प्लान के अकॉर्डिंग आपको नए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताई जा रही है चीजें। राम है, इनका पर्सनल पीवी है 60, इनका जीपीवी है 555, तो ये है 8% के लेवल पर। अब इनके टीम में मोहन थे, इन्होंने 60 पीवी किया, ये 5% के लेवल पे है। पीटर ने भी पर्सनल पीवी जीपीवी 80 है, ये भी 5% के लेवल पे है। आसिफ, इनका पर्सनल पीवी 25 है और जीपीवी 325 है, ये 8% के लेवल पे है। उसी तरह जया ने 30 पर्सनल पीवी किया, तो टोटल इनका ग्रुप पीवी हो गया 555, तो 8% के लेवल पे राम जी है। बी अ रोल मॉडल, लीड बाय एग्जाम्पल। आपको एक रोल मॉडल बनना है और एक एग्जाम्पल की तरह अपने आप को प्रस्तुत करना है। आपको 100% सेल्फ यूजर बनना है, यानी जो भी प्रोडक्ट हमारे पास है उसको आपको 100% सेल्फ यूज करना है। आपको प्लान्स डेली दिखाना है, आपको हर दिन प्लान किसी ना किसी व्यक्ति को दिखाना है। आपकी डेमो किट प्रॉपर वे में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं गए और आपके पास में उजाला ही नहीं है या आपके पास में कोई प्रॉपर प्रोडक्ट ही नहीं है जिसका आप डेमो उजाला है पर आपका प्रोडक्ट ही आप लेकर नहीं गए। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, या ग्लास नहीं है तो आपको प्रॉपर वे में सोच लेना है कि हमको आज डेमो में क्या क्या चीजें चाहिए और प्रॉपर वे में हमें अपनी डेमो किट होनी चाहिए। आपको डेली होम मीटिंग करना है, या तो आप खुद करें या आपके डाउनलाइन के लिए करें, आपको होम मीटिंग डेली करना है। आपको एक अच्छा कोच और मेंटर बनना होगा, जैसे कि हमारे आशुतोष सर या सविता दी हम लोगों को हर दिन कोच और मेंटरशिप का काम करते हैं, हमको गाइड करते हैं कि किस तरह से करना है हमें इस बिजनेस को। या हम बात करें रमेश सर की, रमेश सर हमें हर दिन मोटिवेशन देते हैं, तो वो हमारे एक कोच और मेंटर हैं। या गुप्ता सर की बात करें तो हमारी मीटिंग में अक्सर आके हम लोगों को मेंटरशिप देते हैं, हम सभी को गाइड करते हैं। तो ये होता है कोच और मेंटर का रोल। फिर आप घर से जब बाहर निकलते हैं तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आपकी पावर ड्रेसिंग है या नहीं। पावर ड्रेसिंग यानी क्या? आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप हर बार जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो नए कपड़े पहन कर निकलिए, पर आपके जो भी कपड़े हैं वो प्रॉपर वे में धुले हुए हो, अच्छी तरह से उसको प्रेस की हुई हो। ऐसा नहीं कि हम जींस और टी शर्ट में ही निकल गए किसी को भी प्लान दिखाने, फॉर्मल्स में हो। आप देखते हैं एमआरस को, एमआर कभी भी आपको टी शर्ट में या जींस में नहीं दिखेंगे प्रॉपर वे में। उनकी सैलरी हमें नहीं पता कितनी होती है, बट वो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉपर वे में होते हैं। तो एक अच्छा सा ड्रेसअप होता है, उनका टाई लगी हुई होती है, प्रॉपर ट्राउजर्स पहने हुए होते हैं, साथ ही शूज अच्छे से पॉलिश्ड होते हैं।
तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। और ड्रेसअप के बाद में आप मिरर टेस्ट करना ना भूले। आप अपने आप को एक बार मिरर में टेस्ट कर ले। आप एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के एम्प्लॉय है या नहीं, एक कंसल्टेंट है या नहीं। एम्प्लॉय शब्द गलत होगा। वी आर नॉट एम्प्लॉय, वी आर कंसल्टेंट। तो हम एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के कंसल्टेंट दिख रहे हैं या नहीं, इस चीज को हमें चेक करना होगा, तभी घर से बाहर निकलना होगा। साथ ही कई लोगों के मुंह से कुछ स्मेल आती है, तो उस स्मेल को दबाने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स है। मुखवा से आप उनका यूज कीजिए। आंवला है, आप उसे खाइए। और निश्चित रूप से यदि आपके पास कोई बैठा है और उसके मुंह से स्मेल आ रही है, तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे। तो आपको भी इस चीज का ध्यान देना होगा। छोटी सी बात है, पर हो सकता है आपको ये बात बुरी लगे, पर होती है ये चीजें। और गलती हमको अपने आप से सीखनी होगी, इसलिए ये पॉइंट डिस्कस किया जा रहा है। आपको टीचेबल होना है। आपको हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना है। जैसे आज हम बात करें हरिशंकर गुप्ता सर, रमेश सर, आशुतोष सर, इनको बिजनेस में काफी समय हो गया है। तो क्या इनको सीखने की जरूरत है? ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट शुरुआत सेशन उनको नहीं पता। उनको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से पता है और अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करते हैं। बावजूद इसके वो सीखने के लिए तैयार हैं और इसीलिए वो जीत रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको और हमको भी सीखने के लिए तैयार होना होगा। पंचुअलिटी की बात करें तो जब भी कोई मीटिंग, सेमिनार, वर्कशॉप होता है, तो उसमें आपको पंचुअल होना है। ऐसा नहीं कि हमारी मीटिंग 5 बजे की है और आशुतोष सर यदि स्कूल में हैं या रास्ते में हैं, तो 5:05 पे मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। यदि वो ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी डाउनलाइंस भी और 5:15, 5:30 पता नहीं कब, जब मीटिंग ओवर हो जाएगी तब आएंगे। चूंकि सर बहुत पंचुअल है, इसलिए सभी उनकी टीम भी पंचुअल है और ठीक 5 बजे हम सब मीटिंग में आ जाते हैं। तो आपको रोल मॉडल बनने के लिए पंचुअलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। डोंट टॉक निगेटिव विथ एनीवन अबाउट एनीवन। मतलब आपको किसी भी चीज के बारे में निगेटिव टॉक्स नहीं करना है। आपको ना तो आपके क्रॉस लाइन के बारे में, ना आपके डाउन लाइन के बारे में, ना आपके अप लाइन के बारे में, किसी के भी बारे में आपको नेगेटिव टॉक्स नहीं करना है। ना किसी प्रोडक्ट के बारे में। हो सकता है कंपनी से कोई प्रोडक्ट आपको कुछ खुला हुआ आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे जहान में ढिंडोरा पीटते बैठे कि अरे ये प्रोडक्ट कम आ गया। ऐसा एक उदाहरण है। हमारे एक सहयोगी थे, उनके पास एक पॉकेट परफ्यूम आया था और वो ओपन था, पर कंपनी इतनी ईमानदार है कि कंपनी ने अपने कोरियर के खर्च पे उन्होंने मेल किया और मेल करने के बाद उनको तुरंत वो प्रोडक्ट कोरियर से, वो 70 रुपीज का प्रोडक्ट पॉकेट परफ्यूम फिर से आया। तो सोचिए, आपको जरा भी कुछ भी चीजें निगेटिव टॉक करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए कि आपके 2 कान होते हैं और 1 मुंह होता है। मतलब आपको बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। और जब भी कोई भी बात आप मुंह से निकालते हैं तो सबसे पहले आपके कानों में पड़ती है। आप अच्छी बात बोलेंगे तो आपके कानों में अच्छी बात पड़ेगी। आप बुरी बात बोलेंगे तो सबसे पहले आपके कान ही उन्हें सुनने वाले हैं। और उसी तरह से मल्टीपल होके चीजें आती है इस ब्रह्मांड से। जो आप देंगे वही आपको मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। तो यदि हम निगेटिविटी फैलाएंगे तो निश्चित रूप से हमें निगेटिविटी मिलेगी। यदि हम पॉजिटिविटी फैलाएंगे तो पॉजिटिविटी हमारे पास आएगी। और इसी तरह से आपको जितने भी हमारे सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करना है। जो चीजें अपलाइन बताती है, उन सारी चीजों को हमें फॉलो करना है। अब पर्सनल प्रोग्रेस की बात करें तो हमें जितने भी टीम के और कंपनी के इवेंट्स होते हैं उन्हें अटेंड करना है, पावर प्रेजेंटर बनना है। समीर मोदी ग्लोबल प्लान का हमें मास्टर बनना है। इसी तरह से मास्टर बनना है डेमोस का। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी अपलाइंस को कब और कहाँ कैसे एडिफाई करना है, या हमें अपने टेस्टिमोनियल किस तरह से शेयर करना है। अभी जैसे हर्षित जी ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया, बावजूद इसके फिर मैं अपने बारे में बखान करती रहूं तो वो गलत होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमें टेस्टिमोनियल शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। या ऐसा कोई बीबीएस है जहां हमें अपने आप के बारे में बहुत ज्यादा बताना है, तो वो भी चीज आपको बताते आनी चाहिए।
तो आपको अपने टेस्टिमोनियल प्रॉपर वे में शेयर करना है। आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। मैक्सिमम 75% महिलाएं जो इस बिजनेस को कर रही हैं। तो निश्चित रूप से टाइम का चैलेंज तो हर व्यक्ति को आता है, महिलाएं क्या पुरुष को भी आता है। जैसे कई बार मीटिंग्स होती है और सर स्कूल में होते हैं, बावजूद इसके अटेंड करते हैं, या महिलाएं सविता दी है, हम हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपना ईयरफोन लगा के घर के काम भी निपटाते हैं, साथ ही मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम लोग टाइम मैनेज कर रहे हैं। तो ये चीज हमको सीखनी होगी कि हमको टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है। बहाने बनाने के लिए तो बहुत है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो पर हमको टाइम मैनेज करना सीखना ही होगा। साथ ही ट्रेनिंग टूल्स और लिटरेचर आपके पास होना चाहिए, ट्रेनिंग के वीडियोस होना चाहिए, एसपीबीएम एकेडमी से रिलेटेड वीडियोस होना चाहिए। आपको सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, चाहे वो शुरुआत हो, रफ्तार हो, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो या फिर एडवांस वर्कशॉप हो। अब आप सभी जानते हैं स्टेप नंबर 10 है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। जो वास्तविक लीडर्स होते हैं वो फॉलोअर्स नहीं क्रिएट करते हैं, वो और भी लीडर्स को क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके लिए आपको लीड बाय एग्जांपल बनना होगा, मतलब आप जैसा करेंगे वैसा ही आपके सहयोगी भी करेंगे। तो उसके लिए आपको एग्जाम्पल के तौर में अपने आप को सेट करना होगा। जैसे अभी आपने देखा रमेश सर ने हाईएस्ट मोदी केयर में बिजनेस करने के लिए सर को रिकॉग्नाइज किया गया। तो ये क्या है, उन्होंने अपने आप को लीड बाय एग्जाम्पल किया है। तो निश्चित रूप से इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा कि हमें लीड बाय एग्जाम्पल बनना होगा। हमें कंटिन्यूअसली होम मीटिंग करनी होगी, साथ ही हमें रेगुलर ट्रेनिंग भी कंडक्ट करनी होगी और प्रोडक्ट की डेमोस करना होंगी। तो ये सारी चीजें करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो कदम आपको बताए गए हैं, दसों के दसों, ये कदम में से एक कदम भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। सारे कदम आपको सीक्वेंस में ही करना है। तो निश्चित रूप से आज आप आपकी डायरी बनाइए, उसमें सबसे पहले सपोर्ट चार्ट लिखिए, सपोर्ट चार्ट बनाइए। बाद में आप अपना गोल सेट कीजिए कि आपको किस तरह से आपका गोल सेट, क्या गोल है आपका, उसे लिखिए, उसे अपने घर की दीवार पर चिपका दीजिए। और उसके बाद में आप फिर देखिए कि इस बिजनेस की शुरुआत किस तरह से होती है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे बहुत पेशेंसली सुना। सो थैंक यू। ओवर टू होस्ट।